बहुत समय पहले एक व्यापारी जहाज समुद्र के रास्ते एक बड़े व्यापारिक सफर पर निकला। जहाज पर व्यापारी, नाविक और कुछ यात्री थे। उनमें से एक था अरुण, एक युवा और जिज्ञासु व्यक्ति जो पहली बार समुद्री यात्रा पर निकला था। एक रात जब सभी लोग गहरी नींद में थे, अचानक समुद्र में भयंकर तूफान आया। विशाल लहरें जहाज को चारों ओर से घेरने लगी। जहाज का कप्तान और नाविक जहाज को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लहरें बहुत शक्तिशाली थीं। जहाज चट्टानों से टकरा गया और टूटकर बिखर गया। अरुण को एक लकड़ी के टुकड़े का सहारा मिला और वह रात भर समुद्र में तैरता रहा। अज्ञात द्वीप पर पहुंचना सुबह होते ही अरुण ने खुद को एक सुनसान द्वीप पर पाया। चारों ओर समुद्र, ऊंचे ऊंचे पेड़ और घना जंगल था। थका हुआ और भूखा अरुण पहले तो चुपचाप रेत पर बैठ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह जिंदा है। उसने आसमान की ओर देखा और भगवान का धन्यवाद किया। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि अब यहां से बचने के लिए उसे खुद पर निर्भर रहना होगा। वह द्वीप का पता लगाने के लिए जंगल की ओर बढ़ा। जीवित रहने की पहली रात जंगल में घूमते हुए अरुण ने जंगली फल, नारियल और पानी का एक छोटा झरना देखा। उसने फल खाए और पानी पिया। यह उसका पहला भोजन था। लेकिन जब रात हुई तो उसे एहसास हुआ कि जंगल में जानवर भी हो सकते हैं। उसने पेड़ों की डालियों से एक छोटी झोपड़ी बनाई और पहली रात ठंड और डर के साए में बिताई। आग का आविष्कार अगले दिन अरुण ने सोचा कि ठंड से बचने और जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए आग जलानी चाहिए। लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं था। उसने पत्थरों को रगड़कर चिंगारी पैदा करने की कोशिश की। पहले तो उसे कई घंटे लगे, लेकिन आखिरकार उसने आग जलाई। वह आग देखकर बहुत खुश हुआ। अब उसे महसूस हुआ कि वह अपनी बुद्धि से यहाँ जीवित रह सकता है। झोपड़ी और दिनचर्या। अरुण ने अपनी झोपड़ी को और मजबूत बनाया। वह हर दिन जंगल में जाता और फल, जड़ी बूटियां और लकड़ियां इकट्ठा करता। उसने खुद को व्यस्त रखने के लिए एक दिनचर्या बनाई। सुबह खाने की तलाश, दोपहर में झोपड़ी की मरम्मत, शाम को समुद्र की ओर देखना, शायद कोई जहाज दिख जाए। अकेलेपन का संघर्ष दिन बीतते गए। अरुण ने महसूस किया कि शारीरिक कठिनाइयों से ज्यादा अकेलापन सबसे बड़ा संघर्ष था। वह खुद से बातें करता, पेड़ों को अपना साथी समझता और पक्षियों को देखकर मुस्कुराता। खतरों का सामना। एक रात जब वह सो रहा था, जंगली जानवरों का झुंड उसकी झोपड़ी के पास आ गया। वह जल्दी से जागा और आग जलाकर उन्हें भगाने में कामयाब रहा। यह घटना उसे और सतर्क बना गई। उसने झोपड़ी के चारों ओर लकड़ियों और कांटेदार पौधों की बाड़ बना ली। नाव बनाने की कोशिश। अरुण ने सोचा कि अगर वह यहाँ से बचना चाहता है तो उसे समुद्र पार करना होगा। उसने लकड़ियों और रस्सियों का इस्तेमाल कर एक छोटी नाव बनाई। कई हफ्तों की मेहनत के बाद जब उसने नाव समुद्र में उतारी तो वह तूफानी लहरों की वजह से डूब गई। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दूसरी बार और मजबूत नाव बनाने की योजना बनाई। आखिरी उम्मीद। एक दिन जब सूरज डूब रहा था, अरुण ने समुद्र के पार धुआं उठते देखा। उसे एहसास हुआ कि यह किसी जहाज का संकेत हो सकता है। उसने जल्दी से अपनी आग जलाई और झाड़ियों को जलाकर ज्यादा धुआं बनाया। कुछ देर बाद जहाज ने उसका संकेत देखा। नाविकों ने अपनी छोटी नाव भेजी और अरुण को बचा लिया। वह लगभग 1 साल बाद घर लौट रहा था। घर लौटने की खुशी। घर लौटकर अरुण ने अपनी कहानी सबको सुनाई। उसने जीवन की कठिनाइयों से सीखा कि धैर्य और साहस से हर चुनौती को पार किया जा सकता है।